हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो बाय एग्रीमून। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर पीजी के एग्ज़ाम के बारे में। तो अभी एनटीए के द्वारा जो आईसीआर पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म है रिलीज़ नहीं हुआ है। हालांकि कोविड की वजह से थोड़ा डिले चल रहा है। हर साल अप्रैल स्टार्टिंग में इसके फॉर्म जो है आ जाते थे। तो अभी जो टेंटेटिव डेट वगैरह है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कब तक इसके फॉर्म रिलीज़ होने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनको अगर एडमिशन लेना है किसी एमटेक में या फिर एमएससी वगैरह किसी टॉप के जो आईसीआर के कॉलेजेस हैं उसमें, तो आप वीडियो को इन तक देखते रहिए। सारे प्रोसेस जो होती है मैं आपको बता देता हूँ, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और क्या एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है, फ़ी कितनी लगती है और भी जो चीज़ें रहती हैं सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना और जितने लोग भी नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। और आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है एग्रीवर्सा ऐप और जितने भी स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर से अपना बीएससी वगैरह कर रहे हैं आप सभी के लिए फ्री वीडियो लेक्चर वगैरह अवेलेबल कराया जा रहे हैं एग्रीवर्सा ऐप पे। तो उन सभी चीज़ों का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको अभी जाके एग्रीवर्सा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जाके सभी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट आईसीआर एआईडब्ल्यू एग्ज़ाम के बारे में, क्या होता है। सो द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर will organize admission into various UG and PG courses. It is a national level examination which is organized the All India Entrance Examination for Admission AIEEA. The examination will be held only once in a year. The admission will be offered in agriculture courses to various colleges and university. जो आपका आईसीआर का एग्ज़ाम होता है, आपका एआईडब्ल्यू जिसे बोलते हैं, वो आपका एनटीए के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है और इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको जो आईसीआर से अप्रूव जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें यूजी के लिए पीजी के लिए जो कोर्सेज होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसमें आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं अगर आपको पीजी में एडमिशन लेना है तो आप इस एग्ज़ाम के थ्रू टॉप के कॉलेजेस में जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसके लिए अगर आप पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं। नेशनैलिटी है सबसे पहले, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है इंडियन नेशनल सिटीजन कैटेगरी कैंडिडेट विल बी एलिजिबल ऑन अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ पे बोला गया कि केवल जो इंडियन नेशनल के सिटीज़न हैं, इंडिया की आपकी नेशनैलिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी और देश से हैं, इंडिया में आए हैं, तब आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। दूसरा दिया गया है आपके पास जो कि आधार कार्ड मस्ट है। आपके वहाँ पे आधार कार्ड के जो नंबर रहते हैं 16 डिजिट के, वो आपके वहाँ पे लगते हैं। ठीक है, अगर आप इन स्टेट में बिलोंग करें, जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, मेघालय स्टेट कैंडिडेट हैं, तो आपको उतना आधार कार्ड रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अपीयरिंग। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, क्या हम अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, आप एलिजिबल रहते हैं। अगर आप 4th ईयर में हैं, लास्ट ईयर में, तब आप क्वालिफाई रहते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, अभी जो फॉर्म रिलीज़ होने वाला, जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं आप सभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपना स्कोर वगैरह अच्छा करके आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपको पता होगा अगर आप अपने 12th पास की होगी उसके बाद आपने जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया होगा, चाहे आप बीटेक में एडमिशन लिए हैं, चाहे बीएससी में एडमिशन लिए हैं। तो एग्रीकल्चर का जो ग्रेजुएशन होता है जनरली 4 साल का होता है, चाहे बीएससी करें चाहे बीटेक करें। तो 10+2 के बाद 4 साल का आपका ग्रेजुएशन लगता है। उसके बाद आपको 2 साल के लिए एमटेक या एमएससी में पढ़ाई करने के लिए कॉलेज मिलता है। ठीक है, तो ये पैटर्न आपका रहता है। इसके लिए अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया है 10 के बाद, वो 2 साल चला जाएगा डिप्लोमा में और 2 साल आपको ग्रेजुएशन करने को मिलेगा। वहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है 1 ईयर का। उसके बाद आपका जो है एलिजिबल रहते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। 2 साल के लिए आपको एमटेक या एमएससी में पढ़ाई करने को मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ें और बोली गई हैं, कैंडिडेट हैविंग अ डिग्री सीकिंग फॉर 10+2+3। आपका 10+2 और 3 साल का ग्रेजुएशन पैटर्न ही अगर आपका रहता है तो आप एलिजिबल रहते हैं। ओनली एलिजिबल फॉर NDRI एंड IARI एंड पूसा। ये जो 3 कॉलेजेस हैं, अगर आपका ये पैटर्न रहता है आपके ग्रेजुएशन का तो आप इन सभी कॉलेजेस के लिए केवल एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, मैं जनरली ये पैटर्न जो रहता है मैक्सिमम स्टूडेंट का रहता है। तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जो कि ऑल इंडिया में है आईसीआर से अप्रूव्ड। ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो जनरली आपका जो स्कोर है, चाहे आप गर्ल्स हैं चाहे आप बॉयज़ हैं, तो आपका मिनिमम जो है स्कोर होना चाहिए ग्रेजुएशन का वो 60% होना चाहिए। और जो कैंडिडेट हैं SC ST PC PWD कैटेगरी के
आपके लिए 50% मस्ट है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट हैव एट लीस्ट 19 ईयर इन एज, तो 19 ईयर के आपका मिनिमम है, उसके ऊपर रहेंगे तब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जनरली जो MSc वगैरह अब जितने लोग बीटेक करते हैं उनका एज आराम से पहुंच जाता है 21 तक, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपका एनटीए का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है गवर्नमेंट फॉर्म होता है, तो उसके थोड़े फ़ीस थोड़ी सी महंगी हैं। आप अगर यूजी की बात करें तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो भी जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं आपके लिए 750 रुपीज़ लगने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म के। जो अदर कैटेगरी में आते हैं आपके SC ST और PWD कैटेगरी के, आपके लिए 375 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको यूजी का जो अलग से वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें आपको सारी डिटेल वगैरह बता दूंगा कि क्या एलिजिबिलिटी वगैरह रहती है, ठीक है, उसके लिए परेशान मत होना। ऐसे अगर पीजी की बात करें, जो ICR AIEE पीजी का जो फॉर्म भरा जाता है उसकी जो फ़ीस रहती है आपकी 1100 रुपये रखती है जनरल और ओबीसी के लिए, और जो SC और ST कैटेगरी में आते हैं आपके 500 रुपये में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पीजी के बाद, आपकी जो फ़ीस रहती है 1800 फॉर द जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट, एंड जो अदर में आते हैं आपके SC और ST PWD में आपके 900 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन डेट। तो ये डेट जो है टेंटेटिव है, इसके एकदम कंफर्म मत हो जाना, ठीक है। तो इसका जो एप्लीकेशन का जो डेट था वो हर साल जो है अप्रैल मिड में या फिर स्टार्टिंग में आ जाता था कि इसके फॉर्म भाई रिलीज़ हो जाते थे, बट इस बार आपको पता होगा कोरोना पेंडेमिक की वजह से सारी चीज़ें डिले हो रही हैं, तो अभी तक फॉर्म रिलीज़ नहीं हुआ है। 4-5 दिन और बचे हुए हैं अपने अप्रैल के, तो अभी तो फॉर्म तो आया नहीं है, देखते हैं मे बी आ जाए या फिर नेक्स्ट मंथ में निकालेंगे ये पक्का। तो जो एप्लीकेशन का सबमिशन का फॉर्म रहता है वो 4 मई तक, बट अभी ये भी डिले होने वाला है, इस पर भी एकदम फिक्स मत हो जाना। और लास्ट डेट सबमिशन रहता है जो लास्ट के जो एंड मई तक इसका जो एप्लीकेशन का फॉर्म है वो बंद हो जाता था, बट अभी तक तो फॉर्म ही नहीं आया है, तो बंद कहाँ से करेंगे। तो करेक्शन फैसिलिटी भी देते हैं उसके बाद, अगर आप फॉर्म बंद हो जाता है, अगर कोई करेक्शन रहता है उसके बाद 2-3 दिन का टाइम मिलता है आपको, 1-2 वीक के बाद आप फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम जो जनरली रहता है आपका जून वगैरह में कंडक्ट कराया था फर्स्ट वीक में, तो जैसे ही आपका फॉर्म रिलीज़ होगा तो सारी चीज़ें 1-1.5 महीने के अंदर हो जाएंगी, इसके ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है। आगे देख लेते हैं ICR या WA 2020 का एप्लीकेशन का फॉर्म है, क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला दिया है कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग AIEE एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे ही फॉर्म रिलीज़ होता है उनके कुछ नोटिफिकेशन भी आते हैं, नोटिस आ जाती, उन सभी चीज़ों के बारे में आप आसानी से पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर फॉर्म रिलीज़ होता है तो आपको क्या प्रोसेस रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो अभी उस चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और चीज़ें रहती हैं जैसे आप कैंडिडेट विल एबल टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म 2021, आपको एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए। आप ICR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है nta.nic.in पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन होता है आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे दिए हैं कि भैया कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म। ये बोल रहे हैं अगर आप केवल आपको एक ही फॉर्म भरना, अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म जो है दोनों रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो गलती से भी ये मत करना, नहीं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएंगे। द ड्यूरेशन रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट मस्ट नॉट फॉरगेट टू अपलोड स्कैन इमेज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन। तो ये सब सारी चीज़ें रहती हैं, आपको मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम बता दूंगा जब इसके फॉर्म आएंगे, ठीक है। और आगे बता रहे हैं कि अथॉरिटी विल आल्सो प्रोवाइड ए करेक्शन फैसिलिटी टू एडिट मिस्टेक्स। अगर आपको फॉर्म भरते टाइम पे कोई गलती हो गई है तो आपको उस मिस्टेक को एडिट करने के लिए या फिर करेक्शन करने के लिए आपको फिर से मौका दिया जाता है। कुछ टाइम देते हैं, कुछ डेट बताएंगे आपको, उस टाइम के बीच में आप अपना फॉर्म जो है एडिट कर सकते हैं या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर गिवन इन द फॉर्म मस्ट वैलिड वर्किंग। जो आप फॉर्म भरते टाइम पे जो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा वो वैलिड होना चाहिए, वर्क करते होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म विल एक्सेप्टेड ओनली एलिजिबल कैंडिडेट, सो कैंडिडेट मस्ट
मेक श्योर दे फुलफिल द मेंशन नॉर्म्स। मतलब जो आपका भाई आप थर्ड ईयर में हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि वहाँ पे कुछ डिग्री वगैरह की जो क्वालिफिकेशन लगती है वो आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते हैं, इसलिए आप उस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। केवल क्वालिफाई ही कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भरे, यहाँ पे ये बोला गया है। नेक्स्ट बता रहे हैं कैंडिडेट मस्ट हैव आल्सो फिल एग्ज़ाम सिटी वाइल फिलिंग द फॉर्म एज पर दियर चॉइस। तो ये सब चीज़ें भी बता दूंगा मैं जब फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कि आपको कौन सा सेंटर भाई लेना है। आपके एरिया में अगर सेंटर अवेलेबल होगा, आपके पास में जो होगा, आपको सेंटर वहाँ पे चूज़ करना है, ठीक है। मैक्सिमम लोग फॉर्म भरे होंगे यूजी का, सेम चीज़ें रहती हैं यहाँ पे भी, इसलिए ज़्यादा परेशान मत होना। उसके बाद जब आप फॉर्म वगैरह फिल कर लेते हैं तो आपको एक बार रिव्यू करने के लिए एक PDF मतलब फॉर्मेट मिलता है, अगर आप उसको प्रिंट करा के देख सकते हैं अपने से कि भाई कोई गलतियाँ तो नहीं हो सकती हैं। तो उसके बाद आपका जो है एडमिट कार्ड वगैरह आता है, फिर आपको एग्ज़ाम वगैरह के लिए बुलाया जाता है उसके डेट पे। तो ये थी जानकारी आपकी जो है ICR का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, सारी चीज़ों के बारे में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट और रह गया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमसे आप जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया अकाउंट पे, टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। एग्रीमून का इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और या फिर फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप मेल वगैरह हमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो ICR PG के बारे में। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और जाते जाते आपको ये बता दूं कि आपको एग्रीवर्स ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ उसको डाउनलोड करना मत भूलना, और जो वीडियोज़ वगैरह हैं आप वहाँ पे जाकर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।